नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सुतमन झा। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 13 अगस्त 2024 का वर्कशीट के उपस्थित हुआ। हमारा टॉपिक है घातांक और घात अर्थात एक्सपोनेंट एंड पावर। अब 8 को हम लिख सकते हैं, जब इसको फैक्टर करेंगे 8 को 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 फिर 2 से करेंगे तो 2 फिर 2 से करेंगे 1, तो ये 2 कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। 2 गुने 2 गुने इसको 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। तो ये ऊपर में दर्शा दें, उसको कहते हैं 2 राइज टू द पावर ऑफ 3। इसी तरह 81 का हम फैक्टराइजेशन से देखेंगे तो 3 को 4 बार गुना करने पे ये 81 आता है, तो 3 का पावर 4 और 3 राइज टू द पावर ऑफ 4। इसी तरह 10 का स्क्वायर को 100 को 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है, और कह सकते हैं 10 के ऊपर घात 2। घातांक का उपयोगी बड़ी संख्या को पढ़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी इसको हमने को हमने देखा था, जो कि कहते थे, मतलब इंग्लिश में इसको कहा जाता है 2 राइजेस टू द पावर ऑफ 3, यानी 2 के ऊपर घात 3। अब बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है घातांकीय रूप का। और इसमें एक और है, यदि माइनस लगा होगा, माइनस का पावर सम यानी इवन नंबर हो तो 2 माइनस मिलकर प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और यदि -1 का पावर में विषम हो तो ये माइनस होगा। घातांकीय रूप 6 के ऊपर घात 4 है, ये लिखा हुआ है। इसमें जो कोई भी नंबर होता है ये आधार होता है, और ऊपर में घातांक या घात दोनों कहते हैं। और जैसे 6 का पावर 4 है तो इस तरह से लिखा जाता है 6 राइज टू द पावर 4। अब कहता है लेट अस डू। आपको का एक 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लेना है। एक आयताकार कागज को 2 हिस्से में बांटना है। जब कोई मोड़ नहीं है तो 2 का पावर 0 यानी 1 था, 2 का पावर 0 बराबर 1। यदि 2 का घात 1 है, 2 का घात 1 है यानी 1 फोल्ड किया हमने, 1 फोल्ड, तो 2 का पावर घात 1 हो गया, यानी 2 हिस्से हो गए। अब इसको 2 फोल्ड करेंगे तो यहाँ से भी आधा हो जाएगा, यहाँ से भी आधा हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 2 का पावर 2 यानी 4। अब इसको 3 फोल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल 8 टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 का पावर 3 बराबर 8 कहलाता है। कितने फोल्ड किए? पहले 0 किए, कोई फोल्ड नहीं किया, तो 2 का पावर 0 यानी 1 कहलाएगा। 1 फोल्ड किए, 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया। 2 फोल्ड किया तो 2 का पावर 2 यानी 4 हो गया। 3 फोल्ड किया तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। अब इसमें 2 को बेस कहेंगे, ये घात है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया। इसी तरह -3 है, तो इसमें बेस क्या है, आधार क्या है? -3 है, और एक्सपोनेंट घात क्या है? 2 है। अब इसका मतलब हुआ -3 को आपको 2 बार लिखना है। अब ये 2 बार माइनस है यानी इवन नंबर है, तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगली संख्या पे 10 का पावर 4 है, तो आधार हो गया 10, पावर यानी घात हो गया 4, तो 10 4 बार लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ढाई 100 ढाई 1000 और 10,000, यानी 1 पर 4 0। इसी तरह -5 का पावर 1 दिया हुआ है, तो आधार हो जाएगा -5, घात हो जाएगा 1, यानी -5 को 1 बार लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही होगा आंसर। अब लेटेस्ट ट्राई के तहत स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी आधार घात घात के रूप में। तो टी आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और कितनी बार है? 2 बार है। ये यहाँ पे 10 आधार हो जाएगा, और वो कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पे देखिए 3 गुने 3 है, 5 गुने 5 गुने 5 है, तो यानी 2 आधार है, 3 भी है और 5 भी है।
3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 3 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 10 का सिंप्लीफाई, सरल कर। अब 10 का पावर 4 है, तो 10 का पावर 4 तो 4 जीरो हो जाएगा, और उसको जीरो से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस ये जीरो ही कहलाएगा। अब यहाँ पे अगला है 3 है, और उसको 5 को 4 बार गुना करेंगे, तो 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, 625 को 3 से करेंगे गुना, तो 5 दिया 15, और 3 दूनी 6, 1 7, और 6 त्रिक 18। तो इसका आंसर आ गया 1875। अब अगला सवाल है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 बार है, और 10 इंटू 10, 3 या 9 या 27 को 27 पर डबल जीरो हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।